हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। आज लेकर के आए द्विघात समीकरण, जो कि आप लोग के लिए एक ऐसा एक चीज़ है जो कि हमें लग रहा है कि शायद आप लोग के पास नहीं हो। बिल्कुल अजूबा लगेगा, वीडियो पूरा देखिए तो बिल्कुल अजूबा लगेगा, है ना। कि जिस चीज़ को हम ना जाने कितना समय बनाते थे, यानी कि 1 मिनट समय लग जाता होगा अगर फास्ट बनाते हैं तो, लेकिन उसको हम चुटकियों में हल करते हैं, है ना। तो कैसे हल होता है उसके बारे में जो हम जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है यहाँ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात जिसको कहते हैं, द्विघात का मतलब है कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 2 हो, किसी भी संख्या पर पावर अगर 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे में लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब इस पर क्या है कि हमें क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन क्या मिलता है कि जैसे हमें क्वेश्चन इस पर मिलता है कि 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे हमें क्या है, क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं। अब वैसे अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, जो कि क्या है, हमें आसानी से टूट जाए, इसको हम लोग द्विघात समीकरण करते हैं। ठीक है, इसको चलिए, इस पर क्वेश्चन हमको कैसे पूछता है, इस तरीके से 5x स्क्वायर प्लस 10x है ना, प्लस कितना, यहाँ 13 कीजिए, क्योंकि इसको सेटिंग करना होता है। अगर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन गलत रहेगा तो फिर आपका क्या है, जो टूटेगा नहीं, है ना। चलिए 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस कितना हो जाएगा, 6, ऐसे दिया गया। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, जो सही देखिए। एक बार जैसे हम लोग क्या है कि जो 4 कट्ठा में बनाते थे ना, वो 4 कट्ठा वाला देख लेते हैं, उसके बाद एक धूर वाला में आएंगे। पहले आप 4 कट्ठा वाला देख लीजिए, उसके बाद आपको हम एक धूर वाले में लेकर के चलेंगे कि एक धूर वाले आकर क्या कहता है। जैसे पहले ही 4 कट्ठा वाला देख लीजिए। देखिए कैसे, सबसे पहले शुरू और अंतिम संख्या को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन क्लास 9 में गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहता है। क्लास 9 में चैप्टर है गुणनखंड ज्ञात करना, बिल्कुल इसी पर है, इसी प्रकार से। इसको आप 9 क्लास वाले बच्चे को भी देख सकते हैं, उनके लिए भी फायदा, हम उनके लिए भी थोड़ा सा स्टेप दे देंगे, बाकी उसके बाद हम ट्रिक देंगे। तो फर्स्ट स्टेप 9 क्लास वाले के लिए भी दे देते हैं, ताकि उनको भी क्लियर हो जाए कभी देखें तो देखिए क्या इसमें होता है कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है। इसको हम लोग क्या रखे हैं, देखिए इसका नाम ए रखे हैं, इसका नाम क्या रखे हैं, बी रखे हैं, इसका नाम क्या रखे हैं, सी रखे हैं। देखिए यहाँ ए बी सी रखे हैं। अब ऐसे अवस्था में ए बी सी नाम रखा गया। अब तो समझ रहे हैं कि तीनों की चर्चा होगा, ए बी सी का चर्चा होगा। अब क्लियर समझिए, फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, ए और सी को हम लोग गुना करते हैं, ए और सी को हम लोग गुना करते हैं। चलिए गुना कर लिए। अब इसको गुना करने पर जो मान आता है, ये दोनों करके गुना करने के बाद जो आता है, मान लीजिए देखिए गुना करते हैं, 5 गुने 6 करते हैं तो 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया। अब गुना करने पर 30 आया। हम वैसे संख्या से तोड़े 30 को कि जोड़ने पर हमको या घटाने पर हमको 13 आ जाए और गुना करने पर 30 आ जाए। हम वैसे संख्या दो संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर 30 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 13 आ जाए। अब हम बोलिए कि जोड़ने घटाने हम क्यों बोलते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ चिन्ह बताता है कि आप प्लस में कर रहे हैं कि माइनस में कर रहे हैं, वो आपका चिन्ह बताएगा। ठीक है, इसलिए दोनों चिन्ह का हम प्रयोग कर लेते हैं कि प्लस में रहेगा या तो माइनस रहेगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए गुना किए तो 30 और जोड़ घटाए तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेप समझ रहे हैं। अब देखिए वो क्या करना है, तो इसमें करना क्या है कि पहले जो लिखा गया संख्या, पहले 9 क्लास वाले के लिए हम बता रहे हैं, 5x स्क्वायर प्लस
अब हम संख्या कौन ढूंढे? तो 30 लाने के लिए दो संख्या मेरे पास होता है। एक संख्या 10 गुने 3 भी करते हैं तो 30 होता है, और 6 गुने 5 भी करते हैं तो 30 होता है, और 15 में से 2 भी घटाते हैं तो 13 होता है, 15 दूनी 30 भी होता है। 3 संख्या हुआ है ना। तो इस तरीके से 3 संख्या हमारे पास। 30 लाने के लिए 15 गुने 2 भी करेंगे तो 30 होगा, 6 गुने 5 भी करेंगे तो 30 होगा, और 10 गुने 3 भी करेंगे तो 30 होगा। अब बताइए तीनों में से क्या लिखेंगे? एक बड़का समस्या मेरे पास बनता है। लेकिन सोचिए कि हमको एक शर्त है कि बी वाला भी मान लाना है, 13 भी लाना है। तो 13 लाना है तो हम देखते हैं कि 13 लाने के लिए कौन संख्या अच्छा होगा। तो अगर दोनों संख्या जोड़ते हैं तो हो जाता है 11, घटाते हैं तो 1 हो जाता है। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो खत्म हो गया ना इसका 6 वाला मान। अब आ जाइए, ये 2 को बच रहा है। अगर घटाते हैं तो 13 होता है और जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है। तो 17 तो जोड़े से होगा नहीं, जब होगा तो घटाने से होगा। तो घटाने से होगा तो घटाने से होगा, कितना होगा? घटाएंगे तो 13 होगा। चलिए क्लियर है। लेकिन इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 13 होता है, और घटाते हैं तो 7 होता है। तो मतलब कि कोई ना कोई एक ही क्या है कि तरीका उसमें आ रहा है। अब आइए देखिए जरा सा, हम यहाँ जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये देखिए। तो जब हम देखिए शुरू आगे कोई चीज़ नहीं है तो ये प्लस में है, और अंतिम चिन्ह क्या है? प्लस में। गुना पहले देखना है कि जो ए और सी को गुना किए थे वो कौन कौन चिन्ह में था। तो देख रहे हैं कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में है तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा एक ही चिन्ह में टूटेगा। फिर से समझ लीजिए कि अगर ए और सी एक ही चिन्ह में हो तो बी भी एक ही चिन्ह में टूटेगा। क्लियर हो गया? आद करना नहीं है, समझना है। ए और सी एक ही चिन्ह हो तो बी भी एक ही चिन्ह में टूटेगा। मतलब ए और सी दोनों अगर एक ही चिन्ह हो तो यहाँ चाहे प्लस रहे और यहाँ चाहे माइनस रहे। माइनस रहेगा तो माइनस माइनस में टूटेगा, प्लस रहेगा तो प्लस प्लस में टूटेगा। इतना क्लियर समझ लीजिएगा। अगर यहाँ दोनों चिन्ह एक है तो यहाँ भी एक चिन्ह में टूटेगा। अगर ये दोनों चिन्ह अलग अलग है, और अगर ए और सी अलग अलग चिन्ह हो तो बी भी अलग अलग चिन्ह में टूटेगा। क्लियर हो रहा होगा कि अगर ए और सी अलग अलग चिन्ह हो, अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो, चाहे यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो, तो बी भी प्लस माइनस में ही टूटेगा। इतना तय है। अगर आप वैसे चिन्ह का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर ही नहीं कभी आएगा। अब आ जाइए, देखिए अब यहाँ से हमारे पास 2 शर्त है कि 15 गुने 2 करेंगे 30, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, 10 से 30 करेंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 30 होगा। हमको करना यहाँ क्या है? देखिए तो शुरू और अंतिम चिन्ह अगर एक है तो बीच वाला भी चिन्ह कौन सी प्लस है, तो समझिए कि प्लस प्लस में टूटेगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस प्लस में टूटेगा। अब देखिए तो यहाँ प्लस प्लस का मतलब जोड़ना है, दोनों माइनस का प्रयोग नहीं करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो कौन कौन जोड़ेंगे? 10 और 3 जोड़ेंगे तो 30 होगा। 15 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 15 2 में घटाना होगा तो 13 होगा, और 10 और 3 कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो संख्या को हम तोड़ेंगे। इसको आप समझ रहे होंगे, लिखा हुआ जो नीचे है। आइए संख्या को हम तोड़ते हैं। तो संख्या को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं? तो लिखेंगे प्लस में 10x प्लस 3x और प्लस 6 = 0। ये टूट गया। अब देखिए 5 6 30 और 10 3 30, 10 3 13। क्लियर हो गया? अब पहले 3 को था, इसको बीच वाला को तोड़ के हम 4 ग्रुप बना लिए, मतलब 4 को बना लिए अलग अलग। अब यहाँ से जोड़ा लगा लेना है। ठीक है, जोड़ा लगाना है तो देखिए ये दोनों में से देखिए कुछ कॉमन होगा। कॉमन का मतलब समझ लीजिएगा। कॉमन का मतलब है कि दोनों से मिलता जुलता कोई अंक होगा। तो एक बार और लॉन्ग समझ लीजिए, 5 गुने x² प्लस 5 गुने 2 गुने x कर देंगे। अब देखिए तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 5 5 मिल रहा है। इसी को हम कहते हैं कॉमन। ठीक है, जो दोनों में मिल रहा होगा
जो दोनों संख्या को काट रहा होगा वही होगा मेरा क्या, कॉमन होगा। आइए इसको हटाते हैं। अब दोनों 5 मिल रहा है तो 5 निकाल लिए तो बचेगा कितना। अच्छा देखिए तो दोनों में x भी मिल रहा है तो हम लगता है कि x भी निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा। अब बताइए 5x, 2 गो x था एकरा में, 1 गो x निकल गया तो एक x बचेगा, 5 था 5 निकल गया। अब बताइए 5 से कै बार में कटेगा जी, 2 बार में कटेगा। x से x तो कटिए गया, +2 कर दिए। अब देखिए यहाँ हम क्या निकाले दोनों में कि इतना ही बचे, बस ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या निकाले कि इतने बचना चाहिए तब सही होगा, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 निकालते हैं, प्लस अगर 3 निकालते हैं तो हम बचेगा x, अब 3 से कै बार में कट रहा है, 2 बार में। देखिए सेम आया ना उतना, = 0। अब ये दोनों में से एगो जो कॉमन वाला है, दोनों में से कोई एगो यहाँ उठाना है, 5x + 3 उठाना है। ठीक है, 5x + कितना उठाना है जी, 3 उठाना है। अब देखिए ये आपका 9 क्लास वाले आपका इतना ही आंसर पूछेगा, 9 क्लास वाले जो हैं इतना ही आंसर पूछेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या है कि 9 क्लास में नहीं पढ़ना है बल्कि हमने पढ़ा रहे हैं कंपटीशन क्लास। तो कंपटीशन में हमें फूकना है, उड़ियाना है, फूकना है और उड़िया देना है, वैसे हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, ये तो 9 क्लास का था। कुछ बच्चे 9 क्लास के भी क्या है कि मतलब क्या मैसेज किए हैं कि सर एक बार थोड़ा सा 9 के भी कुछ गुणनखंड वाला वीडियो दिखा दीजिए। हम बोले चलो ठीक है, आज हम अगर द्विघात समीकरण बना रहे हैं तो साथ में लगता है कि उसको भी बनाते चल जाए तो ठीक है रहेगा। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या लॉन्ग था। अब हमको कह देगा कि आइए अब ट्रिक में कैसे हम फूकते उड़ियाते जरा सही देखिएगा, है ना, एकदम बिल्कुल अजूबा है। बस ये हमको खाली ध्यान रखना है चिन्ह पर, चिन्ह को ध्यान रखना, चिन्ह क्या कहता है उसको ध्यान रखिएगा। बस ध्यान रखिएगा अगर A और C है ना, दो गुना करते शुरू अंतिम, अगर एक के चिन्ह में हो मतलब यहो प्लस हो तो B भी जो है एक के चिन्ह में, अगर माइनस है तो माइनस माइनस, ठीक है, अब प्लस में अगर B है तो प्लस प्लस। क्लियर समझ आएंगे। दूसरा पार्ट, अगर A और C ये कोई प्लस में हो या माइनस में हो तो B अगर माइनस में है तो ये माइनस और प्लस में टूटेगा। ठीक है, B अगर प्लस में है, ठीक है, तो प्लस और माइनस में टूटेगा। मतलब कि जो अंक दिया हुआ है बड़ा अंक लेंगे इसी चिन्ह के साथ, बड़ा अंक लेंगे इसी चिन्ह के साथ। क्लियर हो जाना चाहिए। आप जरा सा देखिए, अब देखिए क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या है बनाना है। अब जरा सा देखिए, ये तो आपका तरीका था, हम बनाते हैं उसको। अब देखिए और उसको देखिए, क्लियर कीजिए क्या है नहीं इसे देखिए है क्या। अब क्या करना है, यहाँ से एक बॉर्डर हमको बनाना है। बॉर्डर समझ रहे होंगे। बॉर्डर का मतलब एक भारत और पाकिस्तान, जनरली आप भारत और चीन भी ले सकते हैं, है ना। तो बॉर्डर का मतलब कुछ भी हो सकता है, भारत पाकिस्तान भी कर सकते हैं। अभी तो प्रसिद्ध वही है भाई, मतलब विरोधी देश के अंतर्गत में पाकिस्तान ही हम लोग चल रहे हैं, या तो फिर क्या है कि चाइना चल रहे हैं। ये दुनिया देश तो जो हमारे विरोध में ज़्यादा खड़ा है। तो आइए जरा सा देखते हैं कि एक बॉर्डर है। तो मान लिया जाए जो देशवासी, चाहे वह भारत की हो या तो फिर पाकिस्तान की हो या तो फिर चीन की हो, कोई भी देश हो, तो हर एक देश के नागरिक अपने देशों में प्लस पॉइंट महसूस करता है। समझ रहे हैं ना, प्लस पॉइंट महसूस करता अपने देश के अंदर। और अपने देश के अंतर्गत में सभी लोग कहते हैं कि हम भाई बहादुर हैं, है ना। कहा जाता है कि घर के पास कुत्ता भी कहता है कि हम क्या है, ताकतवर है ना। ऐसे कहा जाता है कि घर के पास कुत्तों बरियार होता है। तो समझिए यहाँ वही कहानी है। मान लिया जाए इस तरफ भारत है, इस तरफ पाकिस्तान है। समझिएगा जी, थोड़ा सा स्टेप है, बाकी फिर फूकिएगा उड़िएगा। देखिए क्या कहता है, अगर हम 13 को तोड़ते हैं संख्या, तो 10 और 3 में तोड़े थे ना, क्योंकि जोड़ना था। तो ये हो प्लस में, ये हो प्लस में था, क्योंकि शुरू अंतिम प्लस प्लस था। यहाँ प्लस है तो ये हो प्लस प्लस में दोनों टूटेगा। संख्या अपन मन से सोचना है कौन संख्या ऐसा होगा कि गुना करने पर 30 हो, जोड़ने पर 13 हो। अब देखिएगा जरा सा, हर एक देश को, देश के नागरिक को बॉर्डर पर, देश के सेना को बॉर्डर पर भेजा जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे सैनिक जो है एक देश से दूसरे देश चला जाता है।
तो समझिए, जब दूसरा देश चला गया उसके बाद उस सेना के अंदर क्या है, डर पैदा हो जाता है कहीं ना हमको मार ना दे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि जब दूसरे देश में जाना उसको तय है ना, तो जाना तय है, तो जब तक अपने अपने देश में है तब तक धड़कन कुछ नहीं है, तो बिल्कुल मजबूत है। लेकिन जैसा ही क्या है, इसको एने भेजेंगे, प्लस में तो चल जाएगा माइनस में, प्लस में भी चल जाएगा उधर माइनस में। आप समझिए क्या करना है। 10 है, प्लस में 10 था उसको हम माइनस में 10 कर लिए, प्लस में 3 है उसको हम क्या करेंगे माइनस। ये जरूरी करना है, यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको बदलिएगा जरूर, ठीक है। अब बताइए, ये तो प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, लेकिन शुरू में जो ए का जो मान दिया गया है, ए का मान कितना दिया हुआ है 5, कोई अंक रहेगा तो ये रहेगा, एक्स को ये उन्हें है, ठीक है। 5 दिया गया है, उससे क्या करना है हमको भाग दे देना है। 5 दूनी 10, एक हो गया -2 और एक हो गया -3 बटा कितना 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन था। अब हम आपको क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे दिए थे, अब क्या है कि इसको थोड़ा सा रफ्तार करते हैं, कैसे बनाना होता है इस पर देखिए। कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन दे दीजिए तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन बच्चों एक शब्द को थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जो ये यूट्यूब पर जो क्लास चल रहा है इसमें एक ज़्यादा क्वेश्चन देने के लिए मतलब क्या है कि नहीं करें, इसलिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अगर बढ़ाते हैं तो सारा स्टेप पूरा नहीं हो पाता है और क्वेश्चन क्या ज़्यादा होने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो इसके लिए क्या है कि जो रजौली के इर्द गिर्द जहाँ मेरा संस्थान चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, जो इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वह बच्चे हमारे जब ऑफलाइन क्लास चालू होगा तो उसमें आप बिल्कुल ज्वाइन करें, बिल्कुल निफिक्र ज्वाइन करें और अपने साथियों को भी ज्वाइन कराएं, ताकि हर एक तरह के वहाँ समस्या, एक बार वहाँ आपको 5 क्वेश्चन क्या हम वहाँ 10 क्वेश्चन देंगे और सारे तरह के वहाँ समस्या को दूर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब ऑफलाइन अगर बिहार सरकार का की आदेश अगर होती है तो निश्चित तौर पर क्लास ओपन होगा और ओपन होने के साथ साथ आप ज्वाइन करें और सारे तरह के आपके समस्या का निदान होगा, ये मेरा गारंटी है। सारे तरह के समस्या का निदान होगा फुल ट्रिक के साथ। आइएगा बिल्कुल अजूबा। अगला क्वेश्चन देखिए हम डालते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर और प्लस 14x और प्लस 45। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब करना क्या है कि यहाँ से क्या करना है, एक बॉर्डर पारना है। अब बॉर्डर का मतलब समझ रहे होंगे, 45 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो 45 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जोड़ करके लाना है कितना 14, क्योंकि वो प्लस में यूँ प्लस में है, कहीं भी प्लस है तो प्लस से प्लस में टूटेगा। अब बताइए कौन संख्या से तोड़े कि गुना करके 45 से जोड़ करके 14 आ जाए, तो पहाड़ा अपना मजबूत रखना है। 9 बचे 45 और 9 5 कितना हो गया 14 हो गया। तो हम प्लस बड़ा में लिखेंगे 9 यानी 5, तो कहेगा दोनों तो प्लस है, वो है कोई बात नहीं है। लेकिन हमें एक ध्यान रखना है कि जो चिन्ह यहाँ दिया रहेगा उसमें बड़ा हमको लिखेंगे, तभी वो मेरा मान्य होगा, ऐसे आंसर गलत हो सकता है। क्लियर। आइए, प्लस में 9 उसको माइनस में 9, प्लस में 5 है तो उसको माइनस में 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। क्योंकि ए का मान नहीं था इसलिए ए का इसे भागा नहीं दिए, अगर भागा रहता मान तो उस पर हम भागा देते। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन देगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस कितना हो जाएगा 24। अब बताइए कि 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ते हैं इसको, कैसे टूटेगा 24 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो 24 होगा और जोड़ने पर कितना जाए 11, क्योंकि यहो जोड़ है यहो जोड़ है, यहाँ b का मान जोड़ दिया हुआ है इसलिए हम जोड़ करके ही उसको निकालेंगे। अब बताइएगा जरा सा कि अगर 11x लिखा गया है तो हम गुना करके 24 लाना है, तो 8 दिया होता है 24 और 8 3 11 होता है। 8 और 3 लेंगे, दोनों प्लस प्लस में लेंगे। क्लियर हो गया। अब बताइएगा जरा सा कि इधर जाएगा उसको उधर भेजेंगे पाकिस्तान तरफ तो माइनस में 8, और इसको भेजेंगे भारत तरफ माइनस में 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए, हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर तकलीफ लगेगा तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर यहाँ थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था, है ना। निश्चित तौर पर कमेंट कीजिएगा, है ना। हम आपके घर के लोग हैं, हम लोग प्लेटफार्म संदीप सर के जो चैनल है और प्लेटफार्म ट्रेनिंग सेंटर रजौली जो चल रहा है ब्रांच, वो आपके घर का है, आपके गांव का है।
इसलिए सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जैसे आप चलिएगा बिल्कुल हम वैसे चलेंगे, क्योंकि आप देहाती हम भी देहाती, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 120। अब देखिए एक यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस में है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो शुरू अंतिम प्लस प्लस, जब शुरू अंतिम जो कहेगा वही मकरा में करेंगे, ये ध्यान रखिएगा बीच वाला में। अब बताइए 120 है तो हम तोड़ेंगे तो 12 दहें कि 120 होता है। अब 12 और 10 कितना होता है, 22 होता है, लेकिन कौची में माइनस में जोड़ करके 22 आ रहा है, तो 2 को अगर हम माइनस माइनस कर देंगे तो जुटेगा नहीं, 2 को माइनस माइनस कर देंगे तो जुट जाना चाहिए। तो -12 माइनस 10 माइनस कितना हो जाएगा, -12 माइनस 10 माइनस हो जाएगा 22, ठीक है। अब इसको भारत पाकिस्तान कीजिए, तो इसको उधर भेजिएगा तो प्लस में 12 है ना, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में 10 होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन फिर से कहता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, थोड़ा सा भी नहीं डरना है ना। अब आ जाइए देखिए क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40। अब बताइए कि यहाँ से हम क्या है तोड़ देंगे तो 40 है, यहाँ जोड़ करके यहाँ प्लस है माइनस है, देखिए ये प्लस में है माइनस में, यहाँ कौची में है प्लस में, तो ये प्लस माइनस में टूटेगा, प्लस माइनस में टूटेगा, इतना तो होता है। जैसे जैसे ही चिन्ह रहेगा वैसे वैसे चिन्ह दे देना, क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ से कौन संख्या से तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए और क्या है गुना करने पर कितना आ जाए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 10 में से अगर 4 घटाते हैं तो 6 बचता है ना जी, क्या। अब 10 और 4 कितना, 10 4 कितना हो गया, 40 हो गया माइनस में। अब देखिएगा जहाँ से इसको उधर भेजिए, प्लस में 10 था तो माइनस में 10 है ना, माइनस में 4 था तो कौन 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे फिर से पूछता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कितना क्वेश्चन लीजिएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब समझिए ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ कौन सी है प्लस में, तो जब ये प्लस माइनस है तो जो प्लस माइनस में टूटेगा b का मान। अब सोचिए कि कौन संख्या ले कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए और गुना करके 48 आ जाए, तो कहिएगा कि अब 8 6 48 होता है, लेकिन 8 6 48 तो होता है, लेकिन 8 14 हो जाता है। अब 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन एक और होता है 12 6 48 होता है, एगो 12 एगो कितना 4। अब समझिएगा कि 12 में से 4 जगह तो 8 बचेगा, प्लस में 8 है क्योंकि बड़ा अंक के आगे क्या लगे ना प्लस, हम बोले थे यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो है जो चिन्ह लगाना है पहले बड़का में, चलिए इधरों आप लिख सकते चलेगा। अब बताइए प्लस में 12 उधर भेजिएगा तो माइनस में 12 और माइनस में 4 है तो उधर जाएगा तो कौची में होगा, प्लस में 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों निश्चित तौर पर अगर आपको अगर अच्छा लगे तो उसको आप कमेंट करते जाइएगा, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन फिर से देते हैं ताकि आपका समस्या जो है उसका निदान हो जाए। देखिए फिर से क्वेश्चन लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। अब ऐसे तोड़िए, इसको क्या करना है, लाइन खींचिए और 132 को तोड़िए, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस और प्लस में टूटेगा, ठीक है। अब 12 गुने 11 कर लेंगे तो 132 होता है, 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा ना। अब बताइए कि यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस प्लस में 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस में 11 हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से और क्वेश्चन आपके साथ पूछेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन और पूछता है थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन में, जैसे कि आपको ये वैसे दे देता है 96 माइनस 4b और माइनस बी स्क्वायर ऐसे दे दिया, तो हम क्या है कि फंस जाते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको उलट के सेटिंग करते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं। द्विघात समीकरण वाले जो गुणनखंड बनाते हैं नमा में, नहीं भैया वैसे नहीं करना है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कंपटीशन में हैं, हम क्या हैं उस जगह पर जाने वाले हैं जिस जगह पर क्या है कि जाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बेहतर स्टैंडर्ड बनेंगे ना, स्टैंडर्ड जगह पर जा रहे हैं, है ना। आप जरा समझिए कि प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस और प्लस में टूटेगा, क्लियर हो गया। अब जरा सा समझिएगा यहाँ माइनस ये 96 बी स्क्वायर हो गया और गुना करके 4 जोड़ घटा के 4 लाना है,
तो 12 और 96 होता होगा 12 और 8, 12 और 96 हुआ ना, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये चल जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस कितना, तो ये प्लस में हो जाएगा 12, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक ये बी का माना जाता है, ठीक है। अगर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x² प्लस 4x प्लस 1 ऐसे दिया गया इक्वल टू 0। अब इसको क्या कीजिएगा, तोड़िएगा तो 3 और 1 में टूटेगा ना, कि 3 का 3, अब 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो एक हो जाएगा माइनस में 3, एक हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। अब शुरू वाला जो है उससे भागा दे देना है दोनों में, इससे ही कट गया, ये बचा -3, आई बच गया -1 बटा कितना 3। तो बच्चों समझ लीजिए कि इस तरीके के जब आपका द्विघात समीकरण पूछता है तो आप सारे समस्या को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी विशेष अगर मान ली समस्या अगर होता है इसके बाद भी अगर समस्या, ऐसे तो हमें उम्मीद है कि आपको अब समस्या द्विघात समीकरण में नहीं होगा भर पूरे जिंदगी। जब तक आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब तक कभी भी तकलीफ आपको नहीं देगा। तो इसलिए बच्चों हमें ध्यान देना है कि हम क्या है कि हमारा समस्या निदान हुआ या नहीं। अगर निदान हो गया तब पर भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तब पर भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि आपके समस्या का निदान अगर नहीं हो पाया तो अगले वीडियो में और हम जब वीडियो लेकर के आएंगे तो उसको कोशिश करेंगे निदान करने का, है ना। और कमेंट आप लोग ज़रूर करें, अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर कमेंट करें। कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारे हौसले को क्या है अगर आप बढ़ा के रखते हैं, है ना। लेकिन हौसला कब बढ़ाइएगा, जब हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तब, ऐसे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गलत पढ़ा रहे हैं तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा है तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और लोगों को इससे जुड़े, है ना, लोगों को इसको जोड़ें, ताकि क्या है कि आपके पास भी और आपके दोस्तों के पास भी जो भी समस्या उसका निदान कर पाएँ। बिल्कुल। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।